Hello everyone, welcome back to SS classes. Today I will discuss the next topic of chapter number 1 in biology, which is the circulatory system. In this chapter we learn about today heart. तो बच्चों आज हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे. हार्ट जो है वो मेन सर्कुलेटरी सिस्टम है. ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. The heart is a muscular pear-shaped organ about the size of one's closed fist. It is located in upper part of the chest cavity between the lungs, with its lower part pointing toward the left. The main function of the heart is pump blood throughout the body. It is made up of strong cardiac muscles that protect it from shock. तो हमारा जो हार्ट होता है बच्चों, ठीक है, वो कैसा होता है, एक मस्कुलर शेप, मस्कुलर पियर शेप. पियर मतलब जो नाशपाती होती है ना, उसके आकार जैसा हमारे हार्ट का आकार होता है, शेप्ड होता है. इसका साइज़ जो होता है वो क्या होता है, एक तरफ क्या होता है, इसका साइज़ जो होता है वन क्लोज फिस्ट, मतलब एक मुट्ठी, जो बंद मुट्ठी होती है ना, उसके बराबर होता है हमारे हार्ट का साइज. इट इज़ द लोकेटेड इन अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट कैविटी. ये हमारी चेस्ट कैविटी के ऊपर वाले पार्ट में पाया जाता है, दोनों लंग्स के बीच वाले पार्ट में. ठीक है, विद इट्स लोअर पार्ट पॉइंटिंग टूवर्ड द लेफ्ट. ठीक है, लोअर पार्ट में कहाँ दिखाई देता है हमें, लेफ्ट में. तो मेन फंक्शन जो हमारे हार्ट का है वो है कि ब्लड को पंप करना. ये ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में, मेन फंक्शन है ये हार्ट का. ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग कार्डियक मसल से मिलके बना होता है. ये जो स्ट्रॉन्ग कार्डियक मसल्स होती है वो हमारे हार्ट को क्या होती है कि शॉक से बचाती है. जितने भी आप ये लोग अपने दिमाग से सोचिए कि जितनी भी नाजुक चीज़ें हैं हमारी बॉडी के, जितने भी नाजुक ऑर्गन हैं, उनको ईश्वर के द्वारा, ठीक है, ईश्वर के द्वारा उनको क्या एक प्रोटेक्शन दी गई है खुद से ही. जैसे हमारा दिमाग जो है वो कैसा होता है, उसके लिए एक पोर्शन दिया गया है, बहुत ही टाइट पोर्शन दिया गया है ना, नर्वस सिस्टम ये सब वगैरह के लिए. एक तो हमारा ये जो शरीर होता है ना, ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक बैग का काम करते हैं, जिसमें हर बॉडी पार्ट आसानी से फिक्स जगह पे फिट होता है. ऐसा नहीं है कि आपका हार्ट कहीं और पे होगा, मेरा हार्ट कहीं और पे होगा. सबका हार्ट जो है वो एक ही जगह लोकेटेड होगा. ठीक है, सबका जो हार्ट होगा उसकी जो पोजीशन होगी हर मनुष्य की बॉडी में वो एक जैसी ही होगी. ओके, सो इंटरनली ह्यूमन हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर. जो ह्यूमन का हार्ट होता है वो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, 4 पार्ट में. अपर के जो 2 चैम्बर होते हैं वो कंपेरेटिवली थिनर होते हैं, थिनर वॉल होती है उनकी, जिसे हम ऑरिकल बोलते हैं. लोअर 2 चैम्बर जो होते हैं उनकी जो मसल्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, मतलब मोटी होती है, जिसे हम लोग वेंट्रिकल्स बोलते हैं. और ऑरिकल्स जो होते हैं वो फर्दर क्लासिफाइड होते हैं लेफ्ट ऑरिकल्स एंड राइट ऑरिकल्स. एंड सेम वे में जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो क्लासिफाइड होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल. लेफ्ट एंड राइट पार्ट जो हमारे हार्ट का होता है वो सेपरेटेड होता है मस्कुलर पार्टीशन में, जिसे हम सेप्टम बोलते हैं. ठीक है, तो अभी इस फिगर में हम लोग देखेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है. तो देखिए यहाँ पर कि सबसे पहला क्या है, ये जो देखिए ये आपको सेप्टम दिखाई दे रहा है. ये सेप्टम क्या करता है, डिवाइड करता है, मतलब एक पार्टीशन का काम करता है, जिसमें वेंट्रिकल वाले पार्ट एक जगह रहते हैं और लेफ्ट ऑरिकल वाले जो पार्ट होते हैं वो एक तरफ रहते हैं. तो यहाँ पर देखिए हम लोग का ये है राइट वेंट्रिकल. ये पूरे हार्ट का शेप है, हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है ये. और ये सेप्टम है जो पार्टीशन का काम कर रहा है. ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पर वॉल्स है. ठीक है, ये लेफ्ट और एट्रियम है. ये हमारी पल्मोनरी वेन्स है. ये हमारा थिक मस्कुलर वॉल है जो काफ़ी मोटी होती है. और यह देखिए वेना कावा लोअर रीजन बॉडी की, ये वाली वेना कावा है. ये राइट एट्रियम है. वॉल्व जो होते हैं वो भी क्या करते हैं कि हार्ट से किसी और ऑर्गन में ब्लड को नहीं जाने देते हैं. यहाँ पे वेना कावा जो है वो हेड की तरफ जाती है, पल्मोनरी आर्टरीज एंड अरोटा है. तो इतने सारे फंक्शन और इतने सारे बॉडी पार्ट्स जो पार्ट्स होते हैं हमारे हार्ट के वो प्रेजेंट होते हैं. रिदमिक मूवमेंट जो होता है हमारे हार्ट का वो पंपिंग करता है, उसे हम लोग हार्ट बीट बोलते हैं. इसका मतलब है कि हमारा जो हार्ट है, ठीक है, वो 1 मिनट में जितनी बार मूवमेंट करेगा उसे हम लोग हार्ट बीट बोलेंगे. जो रेट होती है वो हार्ट बीट की, उसे हम पल्स बोलते हैं. पल्स जो है वो हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होती है, यहाँ पर. इससे हम लोग काउंट करते हैं कि हमारा हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है, ठीक है, कितनी बार धड़क रहा है. एडल्ट ह्यूमन जो बीइंग जो होते हैं उनमें पल्स रेट जो होती है वो 60 से 100 होती है, हो सकती है पर मिनट के हिसाब से. एवरेज जो हार्ट बीट जो होती है वो 70 टाइम्स होती है 1 मिनट में. तो आप लोग इसको कैलकुलेशन कर सकते हो, अपनी हार्ट बीट को काउंट कर सकते हो. तो देखिए यहाँ पर प्रोसीजर दिया हुआ है एक्टिविटी में कि आपको कैसे अपनी हार्ट बीट को काउंट करना है. तो अब हम लोग चलिए देखते हैं कि वर्किंग क्या है, हमारे हार्ट जो है वो कैसे काम करता है.
Working of the heart. The function of heart is pump the blood all part of the body. This is done by regular and alternate contraction and relaxation of auricles and ventricle. तो बेटा जो हम लोग की हार्ट्स होता है ना, जो हम लोग का हार्ट्स होता है, उसका जो फंक्शन है, मेन फंक्शन क्या है कि बॉडी में क्या पंप करना, हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है, ठीक है, और हमारी बॉडी के सारे पार्ट तक उसको पहुंचाता है। ये मेन फंक्शन है हार्ट का। इसका जो रेगुलर अल्टरनेशन कंसंट्रेशन, इसमें होता क्या है, कंसंट्रेशन मतलब एक बार हमारे लंग्स सिकुड़ते हैं, एक बार फैलते हैं, एक बार कंसंट्रेशन होता है, एक बार रिलैक्सेशन होता है। कंसंट्रेशन मतलब सिकुड़ना और रिलैक्सेशन मतलब उसको फिर से उसी मूवमेंट में आ जाना। तो ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स सिकुड़ते हैं और फैलते हैं और इस तरीके से ब्लड फ्लो होता है इस साइकिल्स के द्वारा। तो देखिए पहले हमारा बॉडी में बॉडी है हमारी, ठीक है, बॉडी है, फिर हार्ट है हमारा, फिर लंग्स, हार्ट, बॉडी। तो ब्लड जो है बॉडी से हार्ट में जाता है, फिर लंग्स में जाता है, फिर हार्ट से फिर बॉडी में, ठीक है। तो इस तरीके से एक लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो यहाँ पर देखिए ये पोजीशन जो दिखाई गई है लंग्स है, यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है। ये हमारा हार्ट है, इससे यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्योर ब्लड जो है हमारा लंग्स से हार्ट में जा रहा है, फिर प्योर ब्लड जो है हार्ट से फिर दूसरी बॉडी पार्ट्स में जा रहा है। तो इस तरीके से इम्प्योर ब्लड जो है वो काफ़ी